नरेंद्र मोदी का बड़ा स्टेटमेंट आ गया है। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान विल नॉट गेट वाटर फ्रॉम इंडिया और इसके बदले में पाकिस्तान के DGISPR अहमद शरीफ ने बोला है कि अगर इंडिया हमारा पानी स्टॉप करेगा तो हम इंडिया को चौक करेंगे। और इस स्टेटमेंट को इंडिया में इस तरह वायरल किया जा रहा है कि ये स्टेटमेंट हाफिज सईद ने ये बोली थी कि इफ इंडिया विल स्टॉप आवर वाटर वी विल स्टॉप देयर ब्रेथ या कट ऑफ देयर ब्रेथ। तो ये जो चीजें हैं एक दफा फिर से हाफिज सईद और इसके साथ साथ आर्मी के स्टेटमेंट इंडिया में वायरल हो रहे हैं और मोदी साहब बजिद हैं कि वो पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। क्या अगली जंग जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच होगी क्या उसका मुद्दा इंडस वाटर ट्रीटी होगी? और इंडिया जो बार बार बोलता है पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, इस पर पाकिस्तान की आवाम का क्या रिएक्शन है? आए चलते हैं और आवाम की राय आपके साथ शेयर करते हैं। बात यह कि मैंने भी सुबह सुबह उठा, नाश्ता वगैरह किया तो मोदी साहब का ना बयान सुना। कहता है पाकिस्तान हमारा पानी आपकी तरफ नहीं आ सकेगा, आप हमारे एरिया का पानी नहीं ले सकेंगे। और उस पर मैं 2-4 मिनट में हंसा। हंसने के बाद मैंने सोचा कि इस पहले हमेशा इंडिया ये करता है कि अपनी मूवीज़ में कोई भी छोटी मोटी हरकत हो उसको बढ़ा चढ़ा के सनी देओल के रूप में, अक्षय कुमार के रूप में फ़िल्म बना के इंडिया की नलका उखाड़ लाते हैं। हाँ जी, नलका उखाड़ लाते हैं, इंडिया की आवाम को वो खुश कर देते हैं। मेरा पूरी इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है उनको एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि वो मोदी को एज अ कॉमेडियन हायर कर दें। यकीन जाने वो बहुत अच्छी कॉमेडी करेंगे। अच्छा, उनकी फिल्म जो होगी वो टॉप ट्रेंड पे जाएगी, क्योंकि ऐसी कॉमेडी सिर्फ मोदी साहब ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। मुझे वो प्यार है उन इंडियन से जो वेल एजुकेटेड हैं और जो समझते हैं कि मोदी इस वक्त किस बयानिए के साथ चल रहा है। वल्लाह मैं आपको कह सकता हूँ पाकिस्तान के एजुकेटेड लोग, इंडिया के वेल एजुकेटेड लोग किसी किस्म का कोई इंतशार नहीं चाहते होंगे। वो पीसफुली अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते होंगे और पीसफुली क्लैश नहीं चाहते होंगे। लेकिन चूँकि मोदी पॉलिटिकल एक पार्टी है, उसने अपना एक नज़रिया बनाया हुआ है, उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करने के अलावा वोट नहीं मिलेंगे। ये क्लियर चीज़ है। मैं यकीन जाने कि कई मेरे इंडियंस भी जानने वाले हैं, दोस्त भी हैं। उसके अलावा कई लोग ऐसे भी आपने देखा होगा इंडिया में कितनी पॉजिटिव सोचते हैं, कितनी पॉजिटिव उनकी थिंकिंग है, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड हैं। और यही वो वजह है कि इंडिया के जो मोस्ट ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और जानते हैं कि क्या चीज़ है, किस चीज़ के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप देखें उन्होंने ड्रोन फेंके, उसके बदले में पाकिस्तान ने क्या हाल किया। तो अगर आप किसी को हमला करोगे तो वो सामने तो ऐसे तो नहीं बैठा हो गया आओ बैल मुझे मार, ऐसे तो बैठे। फिजिक्स का भी कानून है ना, एक्शन का रिएक्शन होता ही है। तो जाहिर सी बात है। और दूसरी बात यह कि आपको अगर किसी चीज़ के बारे में मालूम हो ना, अब जैसे उनका पुलवामा अटैक हुआ, उनको पता ही नहीं है ये किसने किया है। मतलब ये कोई एविडेंस ही नहीं है कि कुछ पाकिस्तान में रहने वाले लोगों ने किया है या कि वो कह रहे हैं कि दहशतगर्द की तंजीमों ने किया है। दहशतगर्दी तंजीमों ने किया है तो आपके इलाके में वो दाखिल कैसे हुए? आपको अपनी सिक्योरिटी पे अपना सवाल, बार यही सवाल है कि पहलगाम टेरर अटैक में सबसे बड़ी गलती सिक्योरिटी की है। देखिए सिक्योरिटी की नहीं है तो वहाँ पे दाखिल कैसे हुए? टफ सिक्योरिटी है कि टूरिस्ट भी 4 चेक पोस्टों पे खुद को चेक करवा के ऐसा ही है। आपने 4 कहा, मैंने तो 5 से 6 सुनी है कि वो चेकिंग होके ना फिर आगे टूरिस्ट आगे जाते हैं। जब टूरिस्ट 4 से 5 चेकिंग होके जाते हैं, इतनी असले के साथ बंदे चले गए और उनको नाम पूछ के उनको मारते रहे। ये इट्स जस्ट अ फिल्म। ये कोई इतना खास वो नहीं है कि इसमें एक ड्रामा है जिसको रचाया गया है। और मुझे लगता है कि मोदी ने एक प्री प्लान तरीके के साथ अपनी दोबारा जो खोई हुई मकबूलियत है वो हासिल करने के लिए ऐसे किया है। आप कह रहे हैं कि मोदी अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए कर रहा है। देखिए 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गया अब और उन्हें, मुझे नहीं लगता ये सब करने की ज़रूरत है, ऑलरेडी 3 दफ़ा बन चुके हैं। देखें इंतशार एक ऐसा नशा है कि जो लग जाए तो दूसरे नशे से भी ज़्यादा खतरनाक। इंतशार क्या होता है? एक्सट्रीमिज्म। इक़्तिदार। अच्छा, हुकूमत का नशा। हाँ जी, कुर्सी का नशा। इक़्तिदार का नशा जो ऐसा होता है, वो दूसरा जो आम नशा होता है ना जहाँ पे लोग पंगी पोटरी करते हैं, ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इस इक़्तिदार के बारे में आप जानती नहीं, इस नशे के बारे में आप जानती नहीं है, क्योंकि जब पावर आती है और उस पावर को छोड़ने का दिल नहीं करता मैडम। क्या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आगे पीछे, पूरी दुनिया आपको प्यार करती है। आप मुल्कों के दौरे करें, आपके अंडर 40 गाड़ियाँ उधर, 40 इधर, 50 उधर, गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है जनाब, कौन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता। मोदी ने देखा मेरी मकबूलियत कम हो रही है, मैं भी चलो कर लेता हूँ। पानी का क्या करें? वो कह रहे हैं पानी नहीं छोड़ना। और आज जो है अहमद शरीफ जो कि पाकिस्तान के DGISPR स्पोक पर्सन, उन्होंने बोला कि हम आपको चौक करेंगे, आप हमारा पानी बंद करोगे। हाफिज सईद का भी यही स्टेटमेंट रहा है माजी में कि इंडिया हमारा पानी बंद करेगा, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। अब वो कह रहे हैं कि हाफिज सईद और DGISPR के बयान एक जैसे कैसे आ गए? कुछ तो गड़बड़ है। देखें
एक जैसे बयान तो बड़े आते हैं जब इंडिया में टेररिस्ट अटैक होते थे। आपने पिछली हिस्ट्री देख लें, उनमें मोदी के और इंडिया के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं उनके अपने ही बंदे पकड़े गए थे, उनकी ईमेल्स पकड़ी गई, उनके जब वो ट्विटर हैक किए गए तो उनके अपने बंदे निकले थे। तो ये कोई ख़ास माने नहीं रखता क्या है, लेकिन अप्रिशिएट DGISPR को। देखें, आपको अगर कोई ललकारेगा ना 10%, आप उसको 100% ललकारेंगे। हमें कोई 20% ललकारेगा, हम 120% ललकारेंगे। ये तो वो दौर ख़त्म हो गया कि जब हमारे लोग और हमारी कौम जो है वो कुछ बोलती नहीं थी किसी की वजह से या कुछ भी होगा। आजकल ये दिहाई ऐसी चल रही है, यहाँ पर कोई भी चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग हमारा हम सिंपल कहेंगे, आप हमारा पानी रोक के देखें, आप हमारा पानी रोक के देखें, हम खून की नदियाँ बहाएंगे। चेक करें। ये तो बिलावल भुट्टो आप में जिंदा हो गए हैं। नहीं, बिलावल भुट्टो अल्लाह ना करे मेरे में जिंदा हो। लेकिन ये है कि जो भी चीज़ है, देखें पाकिस्तान के अंदर इंडिया पहले बोल रहा था मैं हमला करूंगा, हम सब लोग मीम्स बनाने में बिजी थे, इंडिया क्यों हमला करेगा। आज इंडिया और इतनी मीम्स के इंडिया ने हमला कर दिया, फिर हम सबको यकीन आ गया ओए वाकई इंडिया ने हमला कर दिया। अब इंडिया कह रहे हैं मैंने पानी बंद कर देना, और इंडिया ने ऑलरेडी पानी काफ़ी रोक लिया। बहुत हमारे जो रिवर्स का जो लेवल है वाटर का वो बहुत नीचे आता जा रहा है। इस वजह से टेंशन पाकिस्तान में है। अवाम अभी भी नहीं सीरियस ले रही है। ये हम कब इन चीज़ों को सीरियस देखें, पहली बात यह है कि इन्फॉर्मेशन के लिए कि पानी अभी कम नहीं हुआ और ना ही वो कम हो सकता। चनाब में हुआ है। वो कम हो नहीं सकता ना, उसकी एक वजह है। उसकी रीज़न ये है कि पानी आप इतनी तेज़ बहाव में पानी आप रोक नहीं सकते जब तक आप उसमें कई डैम ना बना लें, और उन डैम्स को बनने में आपको पता है सालों लगते हैं। ये ऐसे ही अफवाहें कि फलाना पानी कम हो गया। आपको क्या लगता है कि ये तेज़ बहाव पानी जा रहा है, इसको एकदम किधर लेके जाएंगे? नहीं रोक सकते पानी। मतलब कह रहे अगर डैम भी बनाएंगे तो 5-6 साल लग हाँ जी, मतलब 3-4-5 साल लगते हैं डैम बनाने के अंदर, और पानी ऐसे रुक ही नहीं सकता। पहले ये अनएजुकेटेड लोगों की बातें हैं कि पानी रुक गया है जी, ये देखिए पानी का बहाव कम है। हम दरिया झेलम, हमारा सबसे तेज़ दरिया कश्मीर में, उसमें देखिए पानी का बहाव पहले से बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये ऐसे ही बातें। और दूसरी बात ये है कि पानी, अब देखें एक चीज़ देखें, आप वो खुद को कवर करने के लिए ना मोदी को ऐसा कहना पड़ रहा है। आप देखें कि उन्होंने कहा कि हम लोग हमला करेंगे या कुछ करेंगे। उन्होंने हमारी मस्जिदों पे हमला किया। हमारे बंधु ने जब प्रॉपर जवाब दिया, उसके बाद उनका क्या जवाब आया कि सीज़ फायर होना चाहिए, बंद करें जंग। ये काम भी करके देख लें। अगर इन्होंने इस बार तो हमने सीज़ फायर के लिए मान लिया कि हम सीज़ फायर के लिए मान रहे हैं, नेक्स्ट टाइम ये पानी तो क्या ये छोटी सी बूंद भी बंद करेंगे, सीज़ फायर के काबिल भी नहीं रहेंगे उस वक्त छोड़, क्योंकि उस वक्त सीज़ फायर नहीं होगा। फिर उस वक्त जो अवाम होगी और जो हमारी अफवाज होंगी उनका हमारा एक ही नारा होगा। फिर ये या तो ये रहेंगे या तो हम रहेंगे। सिंपल सी बात है। ये रहेंगे या हम रहेंगे। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वो हमें पानी भी देगा, अच्छा, वो रिज़्क भी देगा। इनका बाप हमारा रोक नहीं सकता। अच्छा, हमारा नहीं अल्लाह रोक पे पाएगा। हमारा अल्लाह पे ईमान है। और ये जो क्रिंज बातें और जो ये सारा कुछ प्लान करते हैं ना वोट के लिए, ये सारे का सारा मिट्टी हो जाना। और अल्लाह ताला का वादा हमेशा बरहक रहना है। उसने रिज़्क भी दिया है, हमें पानी भी देना है। और वो जो सिंध में बैठे भाई हैं, हम उनके लिए हम कितना भी कर लें उनके लिए। हमारे अभी पेप्सी ने, कोक ने वहाँ पे पता नहीं कितने प्लांट्स लगाए हैं, वहाँ पानी जा रहा है और अभी और भी लगने हैं। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम 400 प्लांट सिंध में लगाएंगे। इन्होंने वहाँ से पानी बंद किया और वहाँ पे प्लांट लग गए पानी के। अभी और भी लग जाने हैं, ये नहीं बंद कर सकते। अल्लाह जो है वो हमारा ईमान अल्लाह पे, हिंदू पे नहीं है, किसी बुत पे नहीं है। अच्छा, मेरी बात सुने, एक चीज़ बड़ी दिलचस्प हुई है या बड़ी वियर्ड हुई है। हम इंडियन कंटेंट पे वीडियोस बनाते हैं, आपने भी मुझे देखा होगा, पाकिस्तान में भी, इंडिया में बड़ा देखा जाए। पहले अवाम पाकिस्तान की यूथ चाहती थी नहीं लेट्स कोलैबोरेट विद इंडिया, इकोनॉमी अच्छी है, लोगों के पास टैलेंट बहुत अच्छा है, पाकिस्तानी न्यू टैलेंट वहाँ पे मर्ज होगा तो कुछ नया होगा। अब ये जो मोदी साहब ने पाकिस्तान पे मिसाइलों से अटैक किया है, अब यूथ इंडिया को लेकर रिमार्क्स अपने अच्छे नहीं दे रही है। देखिए वहाँ की जो इंडिया के फैन थे वो यहाँ पर मिस होते चले जा रहे हैं, मिसिंग हो रहे हैं। मैं माजरत कहना चाहूँगा, कोई इंडियन देख रहा है तो मैं हाथ जोड़ के कि अगर वो पढ़ा लिखा है तो कि मैं हाथ जोड़ के माजरत कहता हूँ कि आपके 99% लोग अनपढ़ और जाहिल है। और ये रियलिटी है, वो रियलिटी है। वो कैसे? मैं तो नहीं मान रही। वो लोग इतने अजीब और इतनी, मैं उनकी हरकत और ज़वाबत पे बिल्कुल बात नहीं कर सकता क्योंकि वो है ही क्रिंज उनका सारा कुछ ही। और रही भाई पाकिस्तान के अंदर जो आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनका एक लेवल है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पाकिस्तान से कि वो बायकॉट करें। हमारे पाकिस्तान का लेवल और उनसे 1000 गुना अच्छा है। हमारे पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट किया है। हमारे पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर कोई भी, वो इंडिया है या बांग्लादेश है या बंगाली है, वो जो भी हैं, हमारे पाकिस्तान ने प्रमोट किया है। और हमारे पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन उन लोगों ने हमेशा पीठ पीछे छुरी मारी है।
और ये बात इंडिया हमारे लिए कहता है कि हमने पाकिस्तान को हमेशा अहमियत दी है, पाकिस्तान ने चुरा खोंबा है। जितने वो अपनी भी बात वार- करते हैं, हम अपनी करते हैं। जितने भी वार आज तक हुए इंडिया के रिलेटेड, शुरू कहाँ से हुआ है? उधर से हुआ है। पाकिस्तान से बता दो अभी तक कोई भी शुरू हुआ हो? कोई भी पाकिस्तान की तरफ से पहल नहीं हुई आज तक। कहते हैं कारगिल में पहल पाकिस्तान ने की थी। अब ये सारा खुद ही तो एक शेड्यूल बनाते हैं, तरीका बनाते हैं, खुद ही पाकिस्तान को बुरा ठहरा के उसके बाद छुरा मार देते हैं। अभी जो हुआ है पनामा, वो किसने किया था? पहलगाम। नहीं पनामा हुआ है, जो पहले हुआ है इससे, अच्छा, वो पुलवामा। वो किसने किया? इंडिया ने प्लान किया, बीच में मुसलमानों को डाला। यार मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ी हैं, बांग्लादेश में भी तो बैठे हैं, अमेरिका, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, कहीं भी मुसलमान बैठे हैं यार। इंडियन में भी मुसलमान तो हैं। फिर पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हो भाई? वोट मिलते हैं ना मोदी को। अच्छा। मोदी की आज तक की हिस्ट्री चेक कर लो, उसने सिर्फ जब भी वोट वाली बात हुई है ना, उसने यही कहा है कि पाकिस्तान बुरा। टेररिज्म। हाँ, वो पाकिस्तान के बारे में बात करता है, खिलाफ उसको वोट मिलते हैं। और लेकिन इस बार जो उनकी न्यूज़ पे जो उन्होंने कारनामे किए ना, मोदी की पूरी सरकार ने न्यूज़ खरीद के और बुलवाया, पाकिस्तान में घुस गए, कराची में घुस गए, लेकिन उनकी इस दफ़ा आवाम को पता लग गया और वो गंदे हो गए। अवाम बड़ी बोल रही है, आवाम अवाम चीख रही है। और उनकी आवाम एक ही बात कर रही है कि पाकिस्तान से जाके जंग करो, लेकिन उसे क्या पता उस आवाम को कि अब्बा जान से पंगा नहीं हो सकता। अब्बा जान के पास इतने इतने बड़े नहीं है, बहुत बड़े हथियार हैं। मतलब आप कह रहे हो इंडिया की अवाम अभी भी चाह रही है पाकिस्तान पे अटैक हो जाए? वो तो चाहते ही है कि पाकिस्तान पे अटैक हो। सच में? हाँ, उनकी ऑडियंस ये बोलती है, लेकिन मोदी को पता है इस दफा अगर वो पंगा लेगा तो एक ही आना है सिर्फ। और फिर 13 मिनट तो 3 मिनट वाला फासला जड़ा कम तो पै जाना है। हम वो कहते हैं कि हमने 3 मिनट में पाकिस्तान उड़ा देना है, इधर से 13 मिनट बाद उड़ेगा तो सही ना मेरा भराओ। 3 और 13। अच्छा, वैसे भाई जंग के बाद सच में अवाम मुझे कहती है कि शायद तुम एंटी इंडियन कंटेंट बनाने लगी हो। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, अवाम की रिएक्शन ही यही आ रही है। मैं क्या पॉजिटिव दिखाऊं, मुझे समझ नहीं आ रही। मैम पॉजिटिव दिखाना है, आप बस एक ही बात कहो कि अल्लाह उनको हदायत अता करे और आप लोगों को हमेशा अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए। लोगों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਚੰਗੇ ਆ, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। इंडियंस की तरफ से जितने भी वो उनकी गवर्नमेंट हो, लीडरशिप हो या उनकी ब्यूरोक्रेसी हो, अक्सर मुझका खेस बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि वो इस पे बिल्कुल वो मिसाल सादक आती है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा, तो इतनी बड़ी शिकस्त के बाद ना उनको समझ नहीं आ रही है वो किस जगह पे जाके मुंह छुपाएं। तो इस तरह के खोखले दावे और फॉल्स नैरेटिव अपनी आवाम को बेचने आपको की ये कोशिश कर फॉल्स नैरेटिव और दावे खोखले नजर आ रहे हैं? रहे हैं। नहीं, ऐसे देखिए दरिया इंडिया से ही आते हैं। बिल्कुल ऐसे आते हैं इंडिया से दरिया, लेकिन वो उसको सिंगल हैंडेडली सस्पेंड कर नहीं सकते। और जब सस्पेंड करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ से भी एस्केलेशन होगी और फिर जो वर्ल्ड इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड तो कर दिया, और कौन सी सस्पेंड को आप जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, वो सिंगल हैंडेडली नहीं कर सकते ना। वो ऐसे ही है कि जैसे कोई 2 टीम्स खेल रही हूँ और अभी हार जीत का फैसला ना हो और एक टीम कहे कि मैं जीत गई हूँ, ऐसा है नहीं। वो सिंगल हैंडेडली बिल्कुल सस्पेंड नहीं कर सकते उसको। अगर वर्ल्ड बैंक गारंटर है और उसका सीईओ भी इंडियन है तो दैट डजंट प्ले अ मेजर रोल इन दैट। अगर ट्रम्प साहब फिर सालसी के लिए आएंगे तो डेफिनेटली इंडिया के जो ट्रेड बेस्ड रिलेशंस हैं अमेरिका के साथ और बाकी कंट्रीज़ के साथ, तो उनको डेफिनेटली उन लोगों की बात सुननी पड़ेगी। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया अगर पानी बंद कर रहा है तो मतलब वो पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहा है कि एक और जंग हो जाए जरा 10 दिनों वाली? ये पाकिस्तान की रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अगर वो सेंसिबली रिएक्ट करते हैं जिस तरह उन्होंने ये पिछले दिनों में किया है, पहले वो देखते रहे हैं किस तरह से वो अपनी हरकतें कर लें एक बार, और फिर उन्होंने बड़ा एक मरबूत और हिकमत अमली बना के उन्होंने जवाब दिया है, तो इसी तरह का जवाब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ पाकिस्तान से दोबारा। और दूसरी बात यह है कि सफारती सतह पे बातचीत होनी चाहिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का नैरेटिव जो है वो दुनिया उसे ख़रीद रही है, बिक रहा है, लोग बात सुन रहे हैं।